आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, बाबा हमारी सुन क्यों नहीं रहे, क्या बाबा नाराज़ हैं, ये है वो है, हम टूट चुके हैं, हार चुके हैं, बिखर चुके हैं। ऐसे आप लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं। अब हर किसी को फ़ोन पर तो ये जवाब नहीं दे सकते, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। लेकिन पहले ही बता दूं, जो लोग डबल स्पीड में सुन रहे हैं या वीडियो को स्किप करके आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना, वीडियो छोड़कर चले जाओ। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो बाबा श्याम को समय दे सकता है, ये वीडियो केवल उसी के लिए है। बाबा श्याम के दरबार में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों के और खुद मेरे एक्सपीरियंस पर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो क्या करना होगा। आज तक आपने कोई अरदास लगाई है, नहीं लगाई है, बंद करो इस बात को। आज दोबारा से नए सिरे से एक काम शुरू करना है। मान के चलो आपने 10 दिन पहले, महीने पहले अरदास लगाई थी, भूल जाओ उन बातों को। जिन्होंने अभी 5-7 दिनों में अरदास लगाई है, थोड़ा सा इंतजार करो, बाबा श्याम सुन लेंगे। या फिर आपको लगता है कि 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने हो चुके हैं, अरदास स्वीकार नहीं की गई, आप दोबारा से नए सिरे से अरदास लगाओ। कैसे लगानी होगी, ध्यान से सुनो एक एक बात को। इस समय आप घर पर हो, ऑफिस में हो, खेत में हो, कहीं भी गए हुए हो, सबसे पहले एकांत ढूंढो जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपका फ़ोन भी नहीं, फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डालो, बैठ जाओ एक जगह, कहीं भी एकांत में बैठ जाओ। 2 मिनट ये सोचो कि मेरी वास्तविक समस्या क्या है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से अरदास लगाओ एकांत बैठकर। अरदास कैसे लगाई जाती है आप लोगों ने देख भी ली होगी उस वीडियो को। नहीं देखा है, जो नए प्रेमी जुड़े हैं, वीडियो को देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करना बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाई जाती है, हमारी वीडियो सामने आ जाएगी, उसको देखकर वैसे ही अरदास लगा दो। क्लियर? अब एकांत बैठकर जो भी वास्तविक समस्या है, अब समस्या का मतलब ये नहीं कि मेरे सर में दर्द है बाबा श्याम, नहीं, मेरी उससे शादी करवा दो, मैं उसको पसंद करता हूँ, ये वो नहीं, ये अरदास नहीं होती। ये दकियानुसी बातें हैं। इन बातों के लिए हमारे पास कोई भी फ़ोन नहीं करेगा, कोई बकवासबाजी नहीं चलेगी। जो काम की बातें हैं, सिर्फ वही बातें होती हैं यहाँ, अन्यथा हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता। क्या करना होगा? आराम से बैठकर वो बातें पेज के ऊपर लिखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक समय में केवल एक अरदास लगाई जाती है। जैसे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो ये नहीं लिखना आपको नौकरी नहीं मिल रही, ये लिखो बाबा श्याम इस समय मुझे नौकरी की सख्त आवश्यकता है, आप जल्दी से मुझे नौकरी लगवा दीजिए। उस समय पर आपका दिल, आपका दिमाग एक ही जगह पर काम करना चाहिए कि मेरी वास्तविक परेशानी ये है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आसपास का जो वातावरण आपको परेशान करने लगता है तो आपका दिमाग सही ठिकाने नहीं होता। उस वजह से आप बिल्कुल हार कर, टूट कर, बिखर कर, चकनाचूर होकर, बाबा श्याम के समर्पित होकर अरदास नहीं लगा पाते। अरदास लगाने से सबसे पहले बैठकर बाबा हनुमान को याद करिए। और एक जो पढ़े लिखे हैं वो ये बोलें, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ये हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं इसको। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या करें? वो बोले हाथ जोड़कर कि हे बाबा हनुमान, आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा काम बना ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अपनी शक्तियों को याद करिए और इस समय मैं ये अरदास लगा रहा हूँ, जल्दी से इस काम को, इस अरदास को, इस मनोकामना को, इस पुकार को सुन लीजिए और बाबा श्याम से भी कहिए कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा बोलकर आप अपनी अरदास लगाना शुरू करो। पहले जय श्री श्याम लिखो, जय श्री हनुमान लिखो, फिर नीचे अरदास, कोई भी एक अरदास लिख दो, ठीक है। उसमें कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग मत करो। अरदास लगाओ और जहाँ बैठे हो, घर का मंदिर है, आसपास कोई देखो कि श्याम मंदिर कहाँ है, या तो वहाँ ले जाओ। आसपास श्याम मंदिर नहीं है, कहीं दूर है, अपने घर के पूजा स्थान पर रखो उस अरदास को और हाथ जोड़कर कहो, अरदास लगाना मेरा काम, पूरी करना तेरा काम, जल्दी से पूरा कर दे। और माता अहलावती को जो वचन दिया है कि कोई कुछ भी मांग लेगा मैं इनकार नहीं करूंगा, उन वचनों को याद करो। और आपको माता अहलावती की कसम, अगर आज आपने इस अरदास को स्वीकार नहीं किया, आज का मतलब ये नहीं अभी, आज इसलिए यूज किया गया है कि आज आप अरदास लगा रहे हो, आप इस अरदास को स्वीकार करिए और उनके वचनों का पालन करिए। इस समय मैं टूटा हुआ, हारा हुआ, बिल्कुल बिखरा हुआ हूँ और मुझे इस चीज़ की सख्त आवश्यकता है। इसमें कोई भी दकियानुसी बातें ना लिखें, जो हो ही नहीं सकता हो ऐसा कोई काम ना लिखें। ये जो शादी वगैरह के चक्कर है ये मत लिखें। जो जायज़ बात है केवल वही बात लिखें।
जैसे आपने आज की डेट में, जैसे आपने 1 तारीख को अरदास लगाई है, अगली 1 तारीख से पहले पहले आपकी अरदास 101% स्वीकार कर ली जाएगी। उसके साथ मन्नत भी रखें कि ये मेरी अरदास है, ये अरदास पूरी होते ही हम ये मन्नत लेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। उस हिसाब से आप अपनी मन्नत को रख सकते हो। आज जिस भी डेट में आपने अरदास लगाई है, अगली उसी डेट तक आपकी वो अरदास, वो अर्जी, वो मनोकामना वो स्वीकार कर ली जाएगी और ठाकुर जी जल्द ही आपको श्री धाम बुलाएंगे। मन्नत कुछ भी रख सकते हो, हम पैदल आएंगे, हम उस दरबार जाएंगे, हम उस धाम में जाएंगे, हम निशान ले जाएंगे, हम खीर चूरमे का भोग लगाएंगे, हम ये करेंगे। कोई भी आप मन्नत रखिए, आपका काम तुरंत ठाकुर जी कर देंगे और फिर आपको दोबारा ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि बाबा श्याम हमारी नहीं सुनते, बाबा श्याम मनोकामना पूरी नहीं करते। लेकिन जो यहाँ से बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। जो यहाँ से बैठे हैं उन्हें ठाकुर जी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और श्री धाम आने का सौभाग्य देते हैं। श्री धाम आने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिनका काम हो चुका होता है, अन्यथा बाबा कभी नहीं बुलाते। क्या करेंगे बाबा बुलाकर कि हाँ आप बुलाया है, मनोकामना पूरी नहीं की, क्या मुंह दिखाएंगे बाबा आपको? नहीं, बाबा जब भी बुलाते हैं वो आपका काम करके आपको बुलाते हैं। बस हमें उस समय थोड़ा सा समझ नहीं आता, जैसे इसका रिजल्ट आता है तब हमें पता लगता है ओहो बाबा ने तो उस दिन हमारा काम कर दिया था, रिजल्ट तो अब आया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान रख के जैसे बताया गया है दोबारा से अरदास लगाओ। अब कोई भी फ़ोन करके ये नहीं पूछे कि हमने 15 दिन पहले अरदास लगाई थी, क्या दोबारा लगा दे? अरे लगा दे, चाहे कल ही लगाई हो, अगर दोबारा से वीडियो देखिए आज भी लगा दे, दोबारा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी दोबारा से अरदास लगाने के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी मनोकामना ठाकुर जी से पूरी करवा सकें। जय श्री श्याम।